Hello 8th class students, welcome to our first vision of Sanskrit. Today we are going to start a new chapter. Chapter name is सुभाषितानी. छात्रों, आज हम हमारी NCERT संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं. चलिए हम शुरू करते हैं. सिद्ध शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है. सु का अर्थ सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है. इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है. प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है. सो चिल्ड्रन, आज हम विभिन्न ग्रंथों से लिए गए श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं. पहला श्लोक है हमारा गुणा गुणकेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यप्ययाः. प्रस्तुत श्लोक में गुणों का महत्व बताया गया है और गुणों का महत्व बताते हुए कवि कहता है गुण प्रायः गुणवान मनुष्यों में ही पाए जाते हैं, परंतु जब वे गुण निर्गुण मनुष्यों में पहुंच जाते हैं तब वही गुण दोष बन जाते हैं. इस श्लोक में एक नदी का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि स्वादिष्ट जल के रूप में बहने वाली नदियाँ भी जब समुद्र में मिल जाती है तब भी वह भी अपेय हो जाती है. अर्थात समुद्र को यहाँ गुणहीन बताया गया है, तो हमें भी हमेशा गुणवान मनुष्यों का ही साथ करना चाहिए, निर्गुणों का कभी नहीं. साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम. कला का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि साहित्य, संगीत और कला से रहित मनुष्य साक्षात बिना पूँछ और सींग वाले पशु के समान होता है, जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है. और उस मनुष्य का जो भाग्य है वह पशुओं के समान होता है. अर्थात जिस मनुष्य के पास किसी भी प्रकार की कला नहीं होती है वह मनुष्य बिना पूँछ और सींग वाले पशु के समान अपना जीवन यापन करता है. श्लोक थर्ड लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य. है चुगलखोर की मित्रता, क्रियाहीन का कुल, धनहीन का धर्म, बुरी लत वाले मनुष्य का विद्याफल, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है. फोर्थ पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति. वह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर वह मधुरता ही पैदा करती है. ठीक वैसे ही सज्जन मनुष्य भी सज्जन और दुष्टों के वचनों को समान रूप से सुन करके मधुर रस का निर्माण करते हैं. भाव यह है कि जो सज्जन मनुष्य होता है वह सभी को एक समान समझता है, उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है. फिफ्थ विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः. जो व्यक्ति
पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता है और भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोए बैठते हैं। 6th, पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः यैषां विमुखं यान्ति नार्थिनः। फूल, पत्ते, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है, जिसके कारण याचक अर्थात मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। और लास्ट श्लोक, चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निग्रहे। मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना ठीक नहीं है। भाव यह है कि मनुष्य को विपत्ति आने से पहले ही उस विपत्ति के बारे में विचार कर लेना चाहिए। विपत्ति आने पर उसके बारे में विचार करने से बहुत देर हो जाती है और उसका परिणाम अच्छा नहीं रहता है। So children, I hope understood this chapter very well. Thank you.